हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, ये तो वही काम है ना बंदे जोड़ने वाला। फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप। बोला जाता है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है फॉलो अप। बट अगर फॉलो अप के बाद सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से आप नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस जैसी इंडस्ट्री में सेल डला ही नहीं सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो ऑब्जेक्शन आता है कि क्या ये बंदे जोड़ने का काम है, क्या बंदे जोड़ने का काम तो नहीं करना है मुझे। तो आज इस ऑब्जेक्शन का बहुत तगड़ा सोल्यूशन देने वाला हूं, इस वीडियो को टिल द एंड अटेंड करना। और मैं गारंटी ले सकता हूं अगर ये ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से आपने इस तरीके से फॉलो कर लिया, इस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर ली, तो दोस्तों 10 ऑन 10 बंदा आपके साथ सेल डालेगा ही डालेगा। तो अक्सर हमसे पूछा जाता है जब भी हम अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं और प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमसे जो एक पर्सन है वो एक ही सवाल करता है कि भाई ये तो बंदे जोड़ने का काम है। तो देखो कहते हैं यार ऑब्जेक्शन हैंडल करने का ना एक फॉर्मूला होता है, फील फेल्ट फाउंड। कभी भी आपने है ना अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट से लड़ना नहीं है, आप किसी से लड़ नहीं रहे, किसी के आगे खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। हम यार सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना वो अपने डाउट लेकर आ रहा है हमारे पास में, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना वो अपने क्वेश्चंस लेकर आ रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सेटिस्फाई करना है। हमने उसको ये चीज की इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस देनी है कि भाई जो तू पूछ रहा है उसका जवाब ये है। तो बोला जाता है यार कि ऑब्जेक्शन हैंडल करने का मतलब ये नहीं है कि उसके सवालों के सभी जवाब, सही जवाब देने वाला इंसान कामयाब नहीं है, सही सवाल पूछने वाला इंसान कामयाब है। ठीक है जी। तो कोई भी इंसान जब आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन देता है तो आपने पोलाइट रहना है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है और हंसते हुए बात करनी है। जैसे कोई इंसान आपसे आकर अगर पूछता है कि यार ये बंदे जोड़ने का काम है, सर ये बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद अगर बोलता है कि सर ये तो बंदे जोड़ने का काम है, तो आपने क्या जवाब देना है? आपने सबसे पहले बड़े प्यार से उससे एक बात बोलनी है कि बिल्कुल सही कह रहे हो यार, आप आपका सवाल बहुत सही है। असल में मुझे भी यही लगता था पहले जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था कि हाँ यार ये तो भाई बंदे जोड़ने का काम है। पर मैं यार आपसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि ये बंदे जोड़ने का काम होता क्या है? बंदे जोड़ने का मतलब क्या है? क्या फेविकोल से चिपका के अपने साथ रखना है या रस्सी से बांध के किसी को अपने साथ रखना है? तो 99% केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाले को नहीं पता कि क्या होता है बंदे जोड़ने वाला काम। कहीं से सुनी सुनाई बातें या कोई ऐसी थॉट प्रोसेस लेकर आ जाता है ब्लाइंडली ट्रस्ट करके और आकर यहाँ पर कुछ भी बोल देता है। तो उसका डाउट है, अब इसको हैंडल कैसे करना है? पहले आपने सवाल पूछना है उससे कि भाई मुझे ये बता कि बंदे जोड़ने का काम होता क्या है। उसको नहीं पता होगा या वो कुछ भी बताता है ना, वो बोलता है सर किसी को जोड़ना, टीम बनाना, फलाना करना, ढिमकाना करना। तो फिर उसको काटना नहीं, उसको बोलना यार बिल्कुल सही कह रहा है तू। हाँ हाँ, यही बोल रहे हैं हंसते हुए कि बिल्कुल सही कह रहा है तू मेरे भाई, पहले मुझे भी यही लगता था कि यार बंदे जोड़ने के काम होते हैं सब, टीम टूम बनाना सारी चीजें। बट मेरे सीनियर ने ना फिर मेरे को नॉलेज दी और मेरे को ना डिफरेंस बताया कि भाई एक्चुअल में बंदे जोड़ने का काम होता क्या है। और वो डिफरेंस आज मैं तेरे को बताने वाला हूँ। देख यार बंदे जोड़ने का काम क्या है, जहां पर बंदे जुड़ रहे हो और बंदे के जुड़ने से पैसा आ रहा हो, राइट? लोगों के जुड़ने से जहां पर पैसा आ रहा हो वो है बंदे जुड़ने का काम। बट भाई मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे काम में बंदों के जुड़ने से कोई पैसा नहीं आता। मैं मानता हूँ लोग यहाँ पर आते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, पर उनके जुड़ने से हमें 1 रुपया भी नहीं आता है, हमें पैसा आता है टर्नओवर पे, काम होने पे। अब तू खुद ही सोच, मान के चल तू कोई परचून की दुकान खोलता है, तू कोई शोरूम खोलता है कपड़ों का, और वहां पर तूने 100 लोगों का स्टाफ रखा हुआ है, तो क्या स्टाफ रखने से तुझे कोई पैसा आएगा? नहीं आएगा यार, तुझे पैसा आएगा जब तू टर्नओवर कराएगा। सेम एज इट इज यहां पर जो मैं काम करता हूं वहां मुझे टर्नओवर का पैसा आता है, चाहे मैं अपने साथ 1000 लोगों को जोड़ लूं, चाहे मैं 2000 को जोड़ लूं, मुझे 1 रुपया नहीं आएगा। तो यहीं पे तेरा जो ऑब्जेक्शन था वो क्लियर होता है कि यार ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है। अब मैं ना तुझे एक फैक्ट की बात बताता हूँ। देख यार, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब लोगों को क्यों लगता है कि ये सारे काम बंदे जोड़ने के होते हैं, है ना, टीम बन रही है तो बंदे जोड़ने का काम है, ऐसा क्यों लगता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है, उसके लिए तेरे को पास्ट में जाना पड़ेगा। देख जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है ना वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बात तो सब करते हैं पर इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को है। अब बात क्या करते हैं, देख पहले के टाइम पे क्या था, इस इंडस्ट्री में ना दो टाइप के प्लान चलते थे। एक था बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान का मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं मनी सर्कुलेशन स्कीम या मनी मेकिंग स्कीम, या फिर हम बोल सकते हैं उसको चेन सिस्टम, या हाँ जो तू बोल रहा है बंदे जोड़ने का काम। जहां पे होता क्या था, जैसे मैं हूं तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने नीचे दो बंदों को जोड़ना है, दो लेग बनानी है और उन दोनों लेगों को 12 एक साइड 24 एक साइड बंदे तैयार करके रखनी है, मतलब एक चेन क्रिएट करनी है। और वहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई सर्विस नहीं होगी, बिना प्रोडक्ट बिना सर्विस के सिर्फ लोगों से पैसा लेकर उस पैसे को सर्कुलेट करना है। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ मनी सर्कुलेट हो रहा है। ये था चेन सिस्टम। अब देख मान के चल अगर तूने कोई चैन पहनी है और वो चैन किसी भी सिरे से टूट जाए तो क्या तू उसको दोबारा पहन सकता है? नहीं पहन सकता यार, जब तक जुड़वाएगा नहीं तब तक पहन नहीं सकता। सेम एज इट इज चेन सिस्टम में क्या होता था कि अगर मेरी दो लेग है, एक लेग में से एक भी बंदा कम हो गया तो भाई मुझे पैसा नहीं आएगा, टूट गया, मुझे लेग पूरी करनी पड़ेगी।
ये होता था चेन सिस्टम या बंदे जोड़ने का काम, और ये सरासर गलत काम था, इलीगल काम था, स्कैम्स थे जिसमें लोग फंसे, अपना पैसा फंसाया और गलत एक्टिविटी उनके साथ हुई। और ये जो चेन सिस्टम था या बंदे जोड़ने का सो कॉल्ड जो काम लोगों को लगता है वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, बैन हो चुका है। बट वहीं पे जो दूसरा जेन्युइन काम था, जेन्युइन प्लान था, वो था जनरल प्लान। दुनिया का कोई भी काम, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई काम कर रहा है तो वो जनरल प्लान पे कर रहा है। आज दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है तो वो जनरल प्लान का पार्ट है, क्योंकि उसको बोला जाता है नेटवर्किंग। हमारे प्लान को, हमारे कॉन्सेप्ट को बंदे जोड़ने का काम नहीं बोला जाता, हमारे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग का पार्ट हर एक बंदा है। आज हमारे पास दुनिया में दो ही कंडीशन है, या तो किसी के नेटवर्क का पार्ट जाकर बन जाओ, पूरी जिंदगी उसके लिए काम कर लो, और या तो खुद का नेटवर्क क्रिएट करके काम करा लो। अब अगर तू कहेगा यार नेटवर्किंग बंदे जोड़ने का काम है, तो मैं तुझे गलत नहीं कहूंगा। अगर ये बंदे जोड़ने का काम है तो मैं कहूंगा सही है यार, जोड़ ही रहे हैं, किसी को तोड़ थोड़ी रहे हैं। बट अगर तू कहेगा कि भाई ये काम गलत है, तो यार दुनिया के सारे काम फिर तो गलत है, क्योंकि हर काम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आज प्राइवेट सेक्टर से लेकर, पब्लिक सेक्टर से लेकर, बिजनेस से लेकर नौकरी तक, नौकरी से लेकर छोकरी तक, हर एक चीज में नेटवर्क का कहीं ना कहीं रोल होता है। आज तू देख, कोई भी अगर कंपनी चल रही है तो उसमें पूरा स्टाफ काम करेगा, बिना स्टाफ के कोई काम नहीं होता। कोई एचआर क्या करता है? एचआर लोगों को जोड़ता है, जॉब देता है। एक टीचर क्या करता है? कॉलेज क्या करता है? स्कूल क्या करता है? लोगों के बिना, स्टूडेंट के बिना क्या स्कूल कॉलेज चल पाएगा? कभी भी नहीं चलेगा, वो भी एक नेटवर्क का पार्ट है। पॉलिटिशियन पावर में कब आता है? जब एक नेटवर्क उसे वोट करता है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं। यूट्यूब पैसा कब देता है? जब यूट्यूब पर आपके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर, ज्यादा से ज्यादा व्यू आते हैं। क्यों सारे इन्फ्लुएंसर व्यू मांगने भागते रहते हैं? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बोलते हैं ना, क्योंकि यूट्यूब भी पैसा देता है नेटवर्क बिल्ड करने के बाद। जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो ही आप पावर में आते हैं। तो दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं ना दोस्तों, उन्हें पता लग चुका है कि अकेले काम करके कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाब होना है, अमीर होना है, तो नेटवर्क तो बिल्ड करना पड़ेगा। तो मेरी इंडस्ट्री तुम्हें पावर दे रही है नेटवर्क बिल्ड करने का, बट लोगों को ये बात पता है हजम क्यों नहीं होती है? क्योंकि यार देखो, अगर आप अपने लेवल पे एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो तो यू नीड टू क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर। करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, कंपनी खोलनी पड़ेगी, रिस्क झेलना पड़ेगा, तो जाके नेटवर्क बना पाओगे। बट फॉरएवर जैसी एक ब्रांड आपको अपॉर्चुनिटी दे देती है कि भैया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना, कोई कंपनी खड़ी नहीं करनी है ना, और बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे भी आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। बिना लाखों लगाए भी लाखों कमाने का आपको मौका मिल रहा है। और ये बात लोगों को हजम नहीं होती है कि यार इतनी आसानी से कैसे नेटवर्क बिल्ड हो सकता है। तो मेरे भाई एक ही चीज कहूंगा यार, बंदे जोड़ने जैसा कोई काम होता ही नहीं है, और नेटवर्किंग एक स्किल है। जिसको नेटवर्क बिल्ड करना आ गया ना, उसे बेरोजगारी का कभी डर नहीं होता। अगर तू मेरे काम को बंदे जोड़ने का काम कहेगा और तू कहेगा कि नेटवर्किंग गलत है या मेरा काम गलत है, तो यार फिर तो दुनिया का हर काम गलत है, क्योंकि मेरा काम बंदे जोड़ने का नहीं है, मेरा काम है लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का। और अगर लोगों को अपॉर्चुनिटी देना गलत है, फिर तो दुनिया का हर बिजनेसमैन गलत है। आज एक टीचर स्टूडेंट जोड़ रहे हैं, एक डॉक्टर पेशेंट जोड़ रहे हैं, एक पॉलिटिशियंस वोट जोड़ रहे हैं, तो यार दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ जोड़ रहा है। और हम भी कहीं ना कहीं हर एक जगह पे जुड़े ही हुए हैं, राइट? हमें भी जोड़ना ही पसंद है, पैसे जोड़ना, रिश्ते जोड़ना, सब कुछ तो जोड़ना ही पसंद है। तो मेरे भाई, नेटवर्किंग इज समथिंग डिफरेंट एंड वी आर डीलिंग विद नेटवर्क, नॉट इन बंदे जोड़ने वाला काम। तो अगर इस तरीके से आप अपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो तो दोस्तों डेफिनेटली आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो मेंटली भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, चीजों को समझने भी लग जाएगा और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी लेगा। तो दोस्तों एक ही चीज कहूंगा यार, देखो एक दिन में कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, मैं भी एक दिन में परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, ठीक है? ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने सीखी है, ये प्रैक्टिस कर करके सीखी है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर करके, लोगों से बात कर करके हमारे पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आया है। तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और आप चाहते हो कि ऐसे और तगड़े तगड़े सोल्यूशन आपको मिलते रहे, तो दोस्तों इस चैनल को फॉलो कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी अपनी मदद कर सके जिन्हें ऑब्जेक्शन हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं पूरी की पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास है। गुड लक, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।